संचालिका महोदय, सबसे पहले मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बैनर तले आज आयोजित इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारे हुए स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। आगे की कड़ी में हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्रीमान पंकज जी मंचासीन हैं और इतने बिजी शेड्यूल से प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में समय निकालना, श्रीमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत, नंदन वंदन और अभिनंदन है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। मंचासीन प्रदेश मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एनआईटी के ब्यूरो चीफ श्रीमान अखिलेश तिवारी जी हमारे बीच हैं। आपका स्वागत है, नंदन वंदन अभिनंदन है। राष्ट्रीय महासचिव एनएल भारती जी नवाब साहब का भी संगठन नंदन वंदन अभिनंदन करता है। राष्ट्रीय पदों में अगर बात किया जाए तो साथ में हमारे डॉक्टर दुबे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ हमारे बीच में है। आपका भी नंदन वंदन और अभिनंदन है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इंजीनियर अमित पाल जी, आपका भी स्वागत है। प्रदेश प्रभारी बिहार श्रीमान राकेश पांडे जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। छात्र प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के महामंत्री आयुष प्रताप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सभी और पदाधिकारियों से मैं क्षमा चाहूंगा जिनका नाम कार्यक्रम में नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आपकी गरिमा, आपकी उपस्थिति, आपका प्रयास संगठन को नई ऊर्जा देता है। सभी का इस मंच के माध्यम से प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बैनर तले आपके इस प्रयास की सराहना करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए संगठन आपका नंदन वंदन अभिनंदन करता है। देखिए, आज होस्ट की भूमिका में भी मुझे आना पड़ा क्योंकि प्रदेश मानवाधिकार संगठन में कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। वो चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे हमारे एक वार्ड का प्रभारी हो, पदाधिकारी हो, सब समान है। हमने जैसे कहा, अपने विशिष्ट अतिथियों को बताना चाहूंगा कि संगठन में राष्ट्रीय लेवल से लेकर वार्ड लेवल तक के पद हैं, लेकिन संगठन में क्योंकि कार्य करना है, अच्छे तरीके से समाज को एक दिशा देना है, तो संगठन की एक संरचना है, बस उतनी बातें हैं। हमारा हर पदाधिकारी एक सिपाही है। आज उस सिपाही की कड़ी में मैं भी खड़ा हुआ क्योंकि सांघवी द्विवेदी शी इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, तो कुछ दिक्कत हो रही थी। हमने कहा नहीं, हम भी तो संगठन के पदाधिकारी हैं, हम भी संगठन के सिपाही हैं, इसलिए हमने उस होस्ट की भूमिका को निभाया। समय का मैं ध्यान रख रहा हूं, लेकिन 2-4 मिनट जरूर आप लोगों से लूंगा। मानवाधिकार की जब भी बातें आती है तो समाज में एक बड़ी खाई दिखती है। वो खाई कैसे दिखती है, मैं अपने विशिष्ट अतिथियों को भी बताना चाहूंगा और सम्मानित पदाधिकारियों को भी बताना चाहूंगा। ये खाई तब समझ में आती है जब एक गरीब व्यक्ति जो कि व्हाइट कॉलर नहीं है, जिसके पास ना कोई सोर्स है, ना कोई लाइजनिंग है, ना बहुत सारा पैसा है, उसके साथ उसके मानव अधिकारों का हनन होता है। ये हनन कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, ये हनन समाज में बैठा हुआ वो व्यक्ति करता है जिसने निश्चित रूप में समाज में कुछ भी पाने के लिए संघर्ष को नहीं देखा है। जिस व्यक्ति ने भी संघर्ष नहीं देखा होगा, वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मानवाधिकार हनन करेगा। अब बात उठती है कि इस हनन को कैसे कम किया जाए। देखिए, रोका तो नहीं जा सकता है क्योंकि समाज विकसित हो रहा है। आईटी युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, एलपीजी की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 से चल रहा है। लेकिन फिर भी आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं और फिर भी मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। ये सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है, और इस चलने की दिशा में हम तो कहेंगे किसी सिस्टम का दोष नहीं है। सिस्टम कभी गलत नहीं होता है,